हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में पढ़ते हैं इंटीजर, जिसमें आज हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जिसका रूल्स होता है इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन टू सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a वी चेंज द साइन ऑफ b एंड एड इट टू a, दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी दो इंटीजर को सॉल्व करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, a को b से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर राइट साइड में यानी कि इक्वल टू के अदर साइड में हम लोग इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, बट हम लोग इसका सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। मतलब इसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक साइन को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर माइनस b दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग माइनस b को ऐड करते हैं तो भी इसका आंसर सेम आता है। सो अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पल 1 में देखिए तो a इक्वल टू 10 होगा एंड b इक्वल टू 14 होगा। सो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 10 माइनस 14 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 14। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर -4 आता है, क्योंकि 10 और -14 करते हैं तो इसका आंसर सब्ट्रैक्शन में 4 आता है और हम लोग साइन ऑलवेज बड़ा नंबर का देते हैं, इसलिए यहाँ पे -4 होगा। एंड अगेन 10 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर ऑलवेज माइनस में आता है। सो 10 माइनस 14 होगा और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर -4 आता है। सो -4 इज इक्वल टू -4। सो एग्जाम्पल 1 जो है वो इस रूल को फॉलो करता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल -8 फ्रॉम -10 दिया हुआ है। सो यहाँ पे a इक्वल टू -10 हो जाएगा एंड b इक्वल टू -8 हो जाएगा। इसको भी हम लोग सेम इसी तरह से सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। सो यहाँ पे a का वैल्यू -10 दिया हुआ है। सो -10 माइनस 8 इज इक्वल टू -10 प्लस -8। सो -10 यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। सो -10 प्लस 8 इज इक्वल टू -10 माइनस 8। तो इसका आंसर आता है -2 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -18। तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं -17 फ्रॉम -25। सो यहाँ पे a इक्वल टू -25 है एंड b इक्वल टू 17 है। सो हम लोग यहाँ पे भी सेम इसी तरह से सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। सो a का वैल्यू कितना है -25 है। सो -25 माइनस 17 इज इक्वल टू -25 प्लस -17। इसको सॉल्व करते हैं तो ये -25 माइनस 17 इज इक्वल टू -25। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। सो -17 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -42 एंड इधर भी सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर आता है -42। सो ये इस रूल्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल 2 में देखो तो एग्जाम्पल 2 जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से कंडीशन दिया हुआ है कि कोई भी दो नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको वो जो b नंबर जो होता है, b नंबर में अगर हम लोग प्लस करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर इक्वल आता है। बट यहाँ पे b जो है वो माइनस में दिया हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग माइनस कर भी रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर माइनस में दिया हुआ है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को फॉलो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 2 में जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जिनमें सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का कुछ रूल्स जो है वो फॉलो होता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में इसका प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट मीन्स अगर a और b कोई इंटीजर है और अगर हम लोग a और b को लेस करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका भी आंसर जो होगा वो इंटीजर होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो यहाँ पे a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू -6 है। सो हम लोग यहाँ पे 10 - 6 करते हैं तो इसका आंसर 4 आता है। सो 4 इज एन इंटीजर। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 - 56 करते हैं तो इसका आंसर -44 आता है। सो -4
-44 इज एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है -17 एंड -25 को, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -41, क्योंकि माइनस माइनस ऑपरेट होके प्लस हो जाता है, बट इसका साइन जो है वो कॉमन साइन यूज होता है, तो कॉमन साइन इसमें माइनस है, इसलिए इसका आंसर -41 आता है। सो इट इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टी सेकंड में क्या है, तो प्रॉपर्टी सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। दैट मीन्स अगर कोई भी दो इंटीजर हम लोगों के पास दिया हुआ है, अगर उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड उसी नंबर को हम लोग अपोजिट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका आंसर जो होता है वो कभी भी सेम नहीं आता है। सो ये प्रॉपर्टी जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सो एग्जाम्पल 1 में अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल 1 में a इक्वल टू 35 दिया हुआ है एंड b इक्वल टू 23 दिया हुआ है। सो हम लोग अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी एंड b माइनस a करते हैं। सो a माइनस बी दैट मीन्स 35 माइनस 23 एंड 23 माइनस 35, तो हम लोग 35 माइनस 23 करते हैं तो इसका आंसर 12 आता है। एंड यहाँ पे हम लोग 23 माइनस 25 करते हैं तो इसका आंसर -12 आता है। सो इट इज़ नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग माइनस में लेते हैं, जैसे a इक्वल टू -10 एंड b इक्वल टू -25। सो a माइनस बी एंड b माइनस a करते हैं, -10 प्लस -25 एंड -25 एंड -10। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर -10 एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है। सो 25 एंड -25 एंड यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, सो +10। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 15 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -15। सो 15 इज नॉट इक्वल टू -15। सो इस तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।